उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा पेशा मेरी इज़्ज़त। नाज़रीन, इस वक्त एक मैं कबाड़ की दुकान पे मौजूद हूं। जो शख्स कबाड़ का काम कर रहा है, कबाड़ रद्दी का काम करते करते ख़ुद रद्दी बन जाता है अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए। आइए इनसे बात करता हूँ, इनके हाल ज़िंदगी के बारे में जानता हूँ कि इनको किन किन वसाइल का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ साहब, आप कबाड़ का काम कब से कर रहे हैं? मैं 3 साल हो गए हैं मुझे करते हुए। 3 साल हो गए हैं आपको। और कबाड़ के काम से आप रोज़ाना कितना कमा लेते हैं? यही 600 500 700, इससे ज़्यादा नहीं कमाया जाता। आप शादीशुदा हैं? 3 बेटे हैं मेरे। 3 बेटे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं? 2 पढ़ रहे हैं, एक छोटा है। ठीक है, तो ये आप 2 साल का है, एक 4 साल का है, एक 5 साल का है। ठीक है, आप ये बताइए कि जो कबाड़ का आपके पास सामान पड़ा हुआ है, लोहा वगैरह, ये जितना भी रद्दी वगैरह, तो इसको आप कहाँ पे भी ये जो आप इकट्ठा करके इसको कहाँ लोड करते हैं, इसको कितना कमा लेते हैं? तो भाई जब हम ये काम कर लेते हैं ना, तोड़ भन वगैरह सब लैदा कर लेते हैं, लोहा लैदा, पित्तल लैदा, तांबा लैदा, उसके बाद जो है ना स्टील लैदा, फिर जाके हम दुकानों पे ही जाके बेचते हैं लैदा। और कभी तो बच जाते हैं और कभी जो है वो हाथ से डल जाते हैं पैसे। और सुबह पैसे भी किसी के ही होते हैं, दुकानदार के ही होते हैं। दुकानदार से पैसे पकड़ के 10,000 रुपया पकड़ते हैं, 10,000 का माल खरीदते हैं, उसमें से 500 बच जाए, 1000 बच जाए, चाहे इतने हाथ से डल जाए। तो घर का गुजर बसर कैसा हो रहा है? बहुत औखा हो रहा है, बहुत ही तंग हो रहा है। इतना तंग हो रहा है कि जो कमाता हूँ वो जाके खा लेते हैं, ना कमाऊँ तो समझ लो कि मांगने वाला साहब हो जाता है कि भाई दे दो कुछ, बच्चे का दूध लेके जाना ही है, ये करना ही है, वो करना है। तो जो आप जिस घर आपका अपना या रेंट पे है? घर अपना। घर अपना है। वो भी माँ बाप का है, लेकिन हमारा तो क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारी औलाद ही है। और उनको ज़रा पढ़ा रहे हैं, अच्छी तालीम देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जो मंजूर है रब को वो नहीं होना है। लेकिन भाईजान, आप उन अफराद से बेहतर हैं कि जो सड़कों पर भीख मांगते हैं। आप उनसे बेहतर हैं कि अपना रिस्क कमा रहे हैं, अपने पेशे पे आपको फ़ख्र होना चाहिए। हाँ, उनसे बेहतर हूँ, क्योंकि कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि जो बंदे को ना नीचे का नीचे गिरता जाए, ऐसा काम नहीं करते। हाँ, ये आप देख ही रहे हैं, तोड़ भन कर रहा हूँ, आप देख लें कितने ज़ख्मी हुए हैं, सारे देख रहे हैं ना, टक लगे हुए हैं। ये देखें हाथ मेरे, उंगलें टेढ़ी हैं, उंगलें भी सीधी नहीं हैं, स्ट्रेट उंगलें नहीं हैं। ये काम कर कर के 3 सालों में बिंगी हो गई हैं। तो सुबह दुकान आप कितने बजे खोलते हैं और शाम को? दुकान नहीं है मेरी, मैं ये भी कह लो कि किसी के अड्डे पे बैठ के काम कर रहा हूँ। मजदूरी वाला हिसाब है, जैसे मैंने ईंटें वगैरह उठा ली और ये कर लिया, एक ही चीज़ है, मजदूरी भी वही है और ये तोड़ भन वाला भी काम वही है, मजदूरी वाला ही। 500-700 वो भी मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो समझ लो कि मांगने वाला साहब हो जाता। आप बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपके 3 बेटे हैं, ख्वाहिश तो होगी कि मेरे बच्चे जब बड़े हों मैं उनको तालीम हासिल करूँ, उनको किसी अच्छे स्कूल में डालूँ। भाईजान वो तो है, वो तो हर बाप की होती है कि भाई मेरा बच्चा किसी बच्चे को देख के ये ना कहे कि यार ये पापा ये मैंने भी लेनी है। मेरे तो इतने वसाइल ही नहीं है कि मैं बच्चे को साइकिल भी ले दूँ। वो देखते हैं भाई इधर उधर कि भाई साइकिल लेनी है तो पापा मुझे भी लेके दें। मैं उधर बड़ा शर्मिंदा होता हूँ कि यार मैं क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ। डाका मारने से तो मैं रहा, कैसे मारूँगा डाका भी, वो भी मेहनत मांगता है। बाकी ये मेहनत कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ, कभी ना कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ ही जाएगा कि सुकून मिलेगा मुझे। बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए मैं लगा हुआ हूँ।
हाथ आपको दिखा दिए हैं, वजूद भी मेरा देख लें, सेहत भी देख लें, कैसे काम कर कर के क्या हाल हो रहा है मेरा। सारे कपड़े मेरे गीले हैं इस वक्त, हाथ लगा के देख लें। तो आपके क्या बच्चे जो आप बता रहे हैं 3 बच्चे हैं, तो बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उनको किस तरह पूरा करते हैं 600-700 कमा कर आप? वो भाई ऐसे ही करते हैं कि जाके तो घर में मैं बेगम को पकड़ा देता हूँ पैसे के, ये हैं पैसे इतने ही हैं, इसमें देख लो जो करना है कर करा लो। और महीने में एक दफ़ा वो भी नसीब होता है फल वगैरह, नहीं तो रोज़ फल खाने को चाहिए बच्चों को, ख़ास करके बच्चों को चाहिए, नहीं होता पूरा। कह लो कि वो ऐसे ही रोटी पानी चावल पका लिए, कभी दूध ले आए, कभी कुछ कर लिया, ऐसे सूखा सूखा काम जो है ना वो करके गुजारा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कोई मसला नहीं है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि कबाड़िए की ज़िंदगी पे उसी की ज़ुबानी आपने सुनी कि वो ज़िंदगी का गुजर बसर किस तरह कर रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान हारिस भट्टी को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।